अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अदद के अक़साम इस टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आता है तबई अदद यानी नेचुरल नंबर्स। जो अदद एक से शुरू होते हैं और वो लामहदूद होते हैं उन्हें तबई अदद कहा जाता है। तबई अदद जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जो एन से स्टार्ट होता है तो इसकी अलामत भी एन है, कैपिटल एन। एक से शुरू होता है और अनकाउंटेबल है, लामहदूद है। इसके बाद आता है होल नंबर्स यानी मुकम्मल अदद। मुकम्मल अदद जो सिफर से शुरू होता है, ठीक है, सिफर से शुरू होता है और इसके अंदर सिफर 1 2 3 4 5 6 अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, ये भी लामहदूद होता है। होल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसकी अलामत डब्ल्यू है। अब याद देखिए, इसके अंदर नेचुरल नंबर का भी शुमार हो रहा है। आप जब ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, अभी हमने देखा कि वो नेचुरल नंबर तबई अदद के नंबर्स है। तबई अदद के तमाम नंबर्स होल नंबर के अंदर, मुकम्मल अदद के अंदर शुमार होते हैं। कंफ्यूज यहाँ होता है कि जब अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ज़ीरो कौन से अदद में आता है तो वहाँ पर गलती से हम लोग तबई अदद लिख देते हैं। तो याद रखने के लिए आप इस तरह से याद कीजिए, ये जो इंग्लिश का होल है इसका तो कंप्लीट मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग जो रहेगा मुकम्मल अदद रहेगा, लेकिन अगर वर्ड मीनिंग देख रहे हैं हम लोग होल प्रोनाउंस करने में, तो होल मतलब सुराख होता है, सिफर के अंदर सुराख, इस टाइप में आप इसको याद रख सकते हैं। इसके आगे देखिए, इंटीजर्स यानी सही अदद, अदद जो सिफर के दोनों जानिब एक तरफ मस्बत और दूसरी तरफ मनफी शुरू नंबर्स होते हैं, इन्हें सही अदद कहा जाता है। सही अदद को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं और इंटीजर्स को आई और जेड से भी जाहिर किया जाता है। यहाँ पर बाय मिस्टेक डब्ल्यू आ गए, यहाँ पर जेड रहेगा, इसे डिनोट जेड से किया जाता है। सिफर जो है ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। सही अदद के अंदर सिफर तमाम मस्बत अदद और तमाम मनफी अदद शुमार होते हैं। मस्बत अदद भी लामहदूद है, मनफी अदद भी लामहदूद है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और मनफी 5 जो, जैसे यहाँ पर 5 जो है 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे मनफी 5 जो है मनफी 4 से छोटा रहेगा, ये आप लोग पहले से ही जानते हो। इसके बाद आता है नातिक अदद। नातिक अदद यानी रैशनल नंबर्स जो कसर की शक्ल में है, पी बटे क्यू, कसर की शक्ल यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा जिसमें मौजूद है, उसे रैशनल नंबर कहा जाएगा। उन अदद को नातिक अदद कहा जाएगा। इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि पी बटे क्यू के अंदर क्यू कभी भी सिफर नहीं होता, ठीक है, और इसे क्यू की अलामत से जाहिर किया जाता है। अब जैसे कसर की शक्ल 1/2, 1/4, 3/4, 6/11, 5/16। अब आप बोलोगे यहाँ पर जज़र में 9, ये तो कसर की शक्ल में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जज़र में 9 यानी होता है 3। अब 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता ही है, जो हम लोग लिखते नहीं है, मतलब ये भी कसर की शक्ल में आ रहा है। तो इस तरह से जज़र में 9 ये भी नातिक अदद रहेगा। जज़र में 25, जज़र में 36, ये तमाम अदद जो रहेंगे वो भी नातिक अदद के अंदर शुमार होंगे। यहाँ पर इन अदद का जज़र कामिल मुरब्बा होता है, नातिक अदद होते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आगे देखिए, इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद। नातिक अदद वो थे जो कसर की शक्ल में लिख सकते थे, जो कसर की शक्ल में लिख नहीं सकते वो है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी गैर नातिक अदद। गैर नातिक अदद का जज़र कामिल मुरब्बा नहीं होता। देखिए, अभी हमने जज़र में 9 का एग्जाम्पल लिया था। जज़र में 9 जो कम्प्लीटली हमें 3 मिल गया, या फिर जज़र में 25 भी अगर ले रहे तो हमें इसका जवाब मिलता है 5। लेकिन अब जज़र में 11, जज़र में 5, जज़र में 3, ये जो अदद है इनका हमें कम्प्लीटली तबई अदद या फिर
मुकम्मल अदद नहीं मिलता तो इनका शुमार जो है गैर नातिक अदद के अंदर होगा। इसके आगे हकीकी अदद यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नातिक अदद और गैर नातिक अदद का, इन दोनों का शुमार इसके अंदर होता है। मतलब तमाम नंबर्स, चाहे वो तबई अदद हो, मुकम्मल अदद हो, सही मस्बत अदद या मनफी अदद, सही अदद हो, नातिक अदद हो या गैर नातिक अदद हो, इन तमाम नंबर्स का शुमार जो है रियल नंबर्स के अंदर होगा, हकीकी अदद के अंदर होगा। ये यहाँ पर सिंबॉलिकली बताया गया है कि नेचुरल नंबर तमाम होल नंबर के अंदर होते हैं, मुकम्मल नंबर के अंदर होते हैं, तमाम मुकम्मल अदद सही अदद के अंदर होते हैं, तमाम सही अदद नातिक अदद के अंदर होते हैं, और तमाम नातिक अदद जो है रियल नंबर के अंदर होते हैं। नातिक और गैर नातिक अदद दोनों का शुमार हकीकी अदद के अंदर होता है। ये देखिए, ये वाला चार्ट इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तकरीबन क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं, जहाँ पर कसर का कंप्लीट अशारिया सूरत हमें मिल जाती है। तकसीम करने के बाद बाकी सिफर रहता है और जो जवाब मिलता है वो भी कंप्लीटली हो जाता है, ख़त्म हो जाती है वहाँ पर तकसीम। उसे मख्ततीम अशारिया सूरत कहते हैं, मतवाली मख्ततीम सूरत कहते हैं। जैसा ये है, यहाँ पर इसके आगे कोई और डिवीजन नहीं हो रहा है, कोई और तकसीम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मतवाली गैर मख्ततीम सूरत। अब यहाँ पर आप तकसीम करते जा रहे हो लेकिन तकसीम का कोई एंड नहीं हो रहा, आपको कंटिन्यू वहाँ पर 6 6 6 6 या फिर यहाँ पे 9 सिफर 9 सिफर 9 सिफर कंटिन्यू मिल रहा है और इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक हिंसा या फिर हिंसे का ग्रुप, हिंसे का गिरोह रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो ऐसे अशारिया सूरत को मतवाली गैर मख्ततीम सूरत कहा जाता है। और यहाँ पर जैसा यहाँ पर 6 नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर सिफर अशारिया 6 के ऊपर एक डॉट दे दिया जाता है, और जहाँ पर हिंसों का गिरोह रिपीट हो रहा है वहाँ पर बार की अलामत लगाई जाती है उतने हिंसे के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ऐसी तकसीम, ऐसा अदद जहाँ न कोई नंबर न कोई अदद रिपीट होता हो और ना ही उसका कोई एंड होता हो, उसे कहा जाएगा गैर नातिक अदद, गैर मुख्ततिम, गैर तकरारी अशारिया सूरत। इसी का शुमार इरेशनल नंबर के अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप कोई भी अदद रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही हिंसों का कोई गिरोह रिपीट हो रहा है, बस ना एंड हो रहा है तकसीम का, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, तो ऐसे अदद इरेशनल नंबर के अंदर शुमार होते हैं। एक इसके अंदर जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं पाई, जिसकी वैल्यू हम लोग इतनी कंसिडर करते कि 3.14 या फिर 22/7 22/7 ये हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन 3.14 ये कंटिन्यू एंड नहीं होने वाला तकसीम है, ये नंबर एंड नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई हिंसों का गिरोह या फिर कोई एक हिंसा रिपीट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर पाई जो है ये भी इरेशनल नंबर के अंदर शुमार होता है। ये अदद के ऊपर एक्सरसाइज दिया गया है जिसके अंदर सवाल और सवाल के साथ ब्रैकेट के अंदर ही जवाब दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से 5 से 6 बार पढ़ लीजिए ताकि आपके जहन में रहे, और एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप जैसे ही पढ़ोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सेकंड स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए या फिर स्टॉप करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। क्वेश्चन के साथ ही इसका आंसर दिया गया है। आसान नॉलेज है, ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो, बस एक सिंपल रिवीजन हो जाए इसलिए ये आपको दिया जा रहा है।
ठीक है। आज यहाँ पर इसके स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।